ये वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा कोई प्रीमियम ग्रुप या किसी प्रकार की एडवाइजरी सेवा नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को ट्रेडिंग या निवेश की सलाह के रूप में ना लें। चैनल किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय निर्णय के लिए सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से परामर्श लें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, जब तक आप मार्केट को समझना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक मार्केट के अंदर पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट हमेशा वो करता है जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। आपको लगेगा यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन करने के बाद में ब्रेकडाउन आया, लेकिन अगले दिन क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और फिर उसके बाद में ब्रेकआउट आ गया। तो आप क्या हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। सबसे पहले क्या है, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना सीखें, जहां पे आपको मेजर टाइम, आप कैसे ड्रॉ करते हैं इनको ड्रॉ करते हैं जहां मार्केट बहुत देर तक रुकता है और वहां पे ना बायर डोमिनेट कर पाते हैं ना सेलर डोमिनेट कर पाते हैं। उस पॉइंट को कहते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद आपको समझ में आता है कि ये मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यानी जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा है हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। और अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देती है तो हमें लग सकता है कि यहाँ पे मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। और अब मार्केट जब भी वापस आएगा, आप ध्यान से देखिए, कैंडल को फील कीजिए। अब जब भी वापस आ रहा है, देखिए यहाँ वापस आया, सपोर्ट लिया, यहाँ मार्केट आया, सपोर्ट लिया। तो जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, वो वापस जब मार्केट आएगा तो वो सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट वहां से रिवर्सल करेगा। इसी तरीके से रेजिस्टेंस होता है, जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास में जाएगा तो मार्केट यहाँ पे सेल ऑफ में आएगा। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा नीचे सेलिंग आएगी, जब भी ऊपर जाएगा नीचे सेलिंग आएगी। दोस्तों, आपसे एक शिकायत है, आप वीडियो देखते हैं लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और दूसरा, अगर आप फेसबुक पे ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लें। दोस्तों, मैंने यहाँ निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट लगा रखा है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, डेली चार्ट पे जाइए आप। अगर संडे है, आज संडे है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता रहा हूँ कि वीकली देखिए चार्ट, वीकली कैंडल कैसी बनी है, यहाँ डोमिनेट कौन कर रहा है, बायर कर रहा है, सेलर कर रहा है। उसके बाद में क्या है, आप जाइए वीकली के बाद में डेली पे चार्ट पे देखिए। उसके बाद में आइए 1 आवर पे। 1 आवर पे आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पे किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेजर पार्ट जो है, जोन, वो बन रहे हैं। फिर आप आइए 30 मिनट पे। 30 मिनट पे, वन आवर पे ऑलमोस्ट सेम सा रहता है चार्ट, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद चलेंगे हम 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे एक ट्रेडिंग वाला चार्ट होता है, जहाँ पे ट्रेड बनती है, जहाँ पे ट्रेड ली जा सकती हैं उस 5 मिनट के सेटअप पे। तो ये 30 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस पूरे वीक मार्केट ने ये जो था जोन, इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरफ देखा, यानी 24,200 वो एक लेवल था पूरे वीक का जहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला जोन जो था वो ये था, जहाँ मार्केट जब भी आता इस जोन के अंदर, यानी 24,055 और 24,000 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जब भी मार्केट यहाँ से आता, मार्केट बाउंस बैक देता, जब भी यहाँ आता यहाँ से बाउंस बैक मिलता अपने को। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आ गई आपको। इसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे देखिए फ्राइडे को ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। और यहाँ पे देखेंगे आप तो निफ्टी ने 261 पॉइंट प्लस में क्लोज किया है। इसी तरीके से सेंसेक्स ने भी लगभग यहाँ पे 964-65 के आसपास ऊपर क्लोज किया है। और बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे 940 पॉइंट के ऊपर क्लोज किया है। तो कहने का मतलब कि अभी मार्केट पूरी तरीके से हमें बुलिश दिख रहा है। ठीक है, ये निफ्टी में आपको समझ में आ गया। इसी तरह का चार्ट आपको सेंसेक्स में नजर आएगा। अब सेंसेक्स में भी देखिए सेम वो लेवल जो आपके लिए पहले रेजिस्टेंस थे, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, मार्केट इस जोन में आता है, यहाँ पे सेलर एक्टिव होते और मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी। और देखिए, जब सेलिंग आई तो यहीं से वापस से बायर एक्टिव हुए। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ बैंक निफ्टी में यहाँ भी हमारे पास में ये एक जोन था, जहाँ पे मार्केट जब भी आता बायर एक्टिव होते, और ऊपर की तरफ ये एक सेलर जोन था, जहाँ पे मार्केट जितनी बार भी आया यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए। ऊपर मार्केट गया, फिर सेलर ने गैप डाउन दिखाया, फिर वापस से गैप डाउन दिखाया, फिर ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्केट ने कभी भी ये लेवल ब्रेक नहीं किया। तो आप देखिए, कल लगभग 900 और 1000 पॉइंट के आसपास यहाँ पे रैली देखने को मिली आपको फ्राइडे के दिन।
अब जब भी मार्केट क्या है अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट जब भी वापस आएगा वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। और यहाँ पे देखिए क्या बाइंग आई है दोस्तों। यहाँ पे निफ्टी का 5 मिनट का मैंने चार्ट लगा लिया है और 5 मिनट के चार्ट पे ही हमारी ट्रेड बनती है। कोई भी ट्रेड आपको लेनी होती है तो 5 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेड लीजिए। 1 मिनट के चार्ट पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो उसमें आपके स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट होंगे। इसलिए हमें क्या है बड़ी तसल्ली से मार्केट को समझना होता है कि मार्केट यहाँ करना क्या चाह रहा है, यानी कौन डोमिनेट करना चाह रहा है मार्केट को बायर डोमिनेट करेंगे या सेलर डोमिनेट करेंगे। अब देखिए यहाँ 5 मिनट की कैंडल में हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बायर पूरी तरीके से मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं और यहाँ इनके साथ ही हमें चलना है, क्योंकि जितने लोगों ने सेलिंग की होगी उन लोगों के स्टॉप लॉस इसके ऊपर है जो कि 24,211 है। और जब इसके स्टॉप लॉस हिट ना होना स्टार्ट होते हैं और जब वो अपनी पोजीशन से बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं तो मार्केट डायरेक्शनली मूव देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो ये लेवल है। अब यहाँ पे क्या है बहुत सारे लोगों ने एम पैटर्न देखते हुए पोजीशन बनाई होंगी जब मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया। और देखिए यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग हुई। ट्रैप ट्रेडिंग कैसे होती है, यहाँ पे मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। अब मार्केट जब भी थर्ड टाइम यहाँ पे आया तो मार्केट में क्या है जितने भी बायर थे उन्होंने एग्रेसिवली यहाँ बाई किया और जितने लोगों ने यहाँ सेल किया था उन सब लोगों का स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर था। यानी लगभग लगभग इस जोन को मार्केट निकालेगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और हमेशा आप ये जो स्पॉट का चार्ट होता है ये तो देखें ही देखें, इसके साथ में हमेशा आप कॉल और पुट का भी चार्ट देखें। कॉल और पुट के चार्ट से क्या होता है, देखिए पैसा हमें कहाँ बनेगा, स्पॉट के चार्ट पे नहीं बनेगा। हम क्या खरीदते हैं, हम प्रीमियम खरीदते हैं और प्रीमियम का कॉल लेते हैं या प्रीमियम का पुट लेते हैं और वो जब बढ़ेगा तो हमें पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए इस जोन के नीचे आप थोड़ा सा क्या है साइकोलॉजी चलती है, थोड़ा सा इमोशंस चलते हैं यहाँ पे। तो हमें पता है कि जितने लोग बाय करके बैठे हैं 5 मिनट में तो बाय किया नहीं होगा, उन्होंने इस कैंडल को देख के बाय किया होगा, उनका स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे होगा। हमेशा एक लेवल नहीं होता, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 70 पे बाय किया तो अगले ने 70 का ही यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया, ऐसा नहीं है। 70 का मतलब है कि उसने लगाया होगा 65 के आसपास, 5 से 7 पॉइंट की बफरिंग होती है। तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो मार्केट देखिए लगभग 60 के आसपास गया, उन सब लोगों को मार्केट से आउट किया। और मार्केट को जब भी बड़ा मूवमेंट करना होता है तो जितने बायर बैठे होते हैं उन सब को निकालता है, फिर वापस से मार्केट उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। अब आप देखिए यहाँ पे जो 160 सॉरी 62 का प्रीमियम था वो विद इन 20 मिनट विद इन 20 मिनट कहाँ पहुँच गया, लगभग 175 के आसपास। यानी यहाँ आपको 100+ पॉइंट्स की रैली मिली है कितनी देर में यहाँ पे। क्यों, उसका रीज़न समझिए, यहाँ बड़ा मूवमेंट क्यों आया, क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ सेल किया है अगर मार्केट उनको मौका देगा धीरे धीरे निकलेगा तो वो अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं करेंगे और या उनको एग्जिट करने का समय मिल जाएगा कि हम हो सकता है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, इसको थोड़ा मार्केट ने ये रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो अब निकल जाए पोजीशन से। मार्केट ट्रैप ट्रेडिंग के अंदर कभी भी मौका नहीं देता, एकदम से मूवमेंट आता है और फिर जितने लोग इस कैंडल पे बाय किया है, जैसे इस कैंडल पे लोगों ने बाय किया, उनका स्टॉप लॉस लेने के लिए नीचे आएगा, फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो ना कॉल वालों को कुछ देगा ना पुट वालों को, अगर वो बशर्ते अपनी ट्रेड के अंदर बैठे रहते हैं। हमें बैठे नहीं रहना, हमें स्पेसिफिक सोचना है कि हमें यहाँ पे मान लीजिए 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने के बाद में यहाँ पे 70 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो दोस्तों और क्या चाहिए, 70 पॉइंट का मतलब समझते हैं आप कितना बड़ा पैसा है। अब 70 पॉइंट आपको विद इन 10 to 15 20 मिनट्स मिल जाते हैं तो ये अपना प्रॉफिट बुक करें और मार्केट से निकल जाए और अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को बंद कर दें। पूरा दिन मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। अब ये इसी तरह फ्राइडे का सिनेरियो समझ में आ गया, ठीक है, ये तो हो चुका, आपको भी समझ में आ गया, मुझे भी समझ में आ गया, सबको। मार्केट पैसा देता है प्रिडिक्शन का, यानी मार्केट आपको देगा
अगर आपकी प्रिडिक्शन सही होगी। मान लीजिए मंडे को मार्केट क्या कर सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं मार्केट में। पहला, यहाँ गैप अप खुल जाए, ठीक है, या गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, और यहाँ गैप अप खुल जाए, और या फिर यहाँ पे इसी जोन में फ्लैट खुल जाए। अब तीनों की प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। अब यहाँ मार्केट में देखते हुए जितने बायर आए मार्केट में, इस कैंडल में आए नहीं होंगे, उन सबको मार्केट निकाल चुका। हमने प्रीमियम में अभी देखा, और प्रीमियम में बहुत बड़ी स्पाइक आई 100 पॉइंट की, लेकिन वापस से मार्केट ने कंसोलिडेशन करके उनको भी निकालने की कोशिश की। अब यहाँ पे देखिए, हमें अगर गैप अप मिलता है लगभग 200 पॉइंट का यहाँ से, यानी 533 के ऊपर 24,533, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट के पास में। अगर इसके ऊपर मार्केट खुलता है और यहाँ कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करता है, तो हमारे लिए ये पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट 5 मिनट की कैंडल कैसी बनाई, उसके बाद में 5 मिनट का जो हाई है उसको मार्क किया जाए, लो को मार्क किया जाए, मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, और या तो ये ऊपर की तरफ साइन दिखा रहा है जाने का, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ ऐसे बन रहे हैं कि यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है प्लान। अब यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग में क्या होगा, अभी यहाँ पे 2 बजे के बाद में कौन आया, सिर्फ बायर आए, जिनको ये लगा कि मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलेगा। अगर फ्लैट मार्केट खुलता है तो वो अपनी पोजीशन में लॉस बुक करेंगे और यहाँ से एग्जिट करेंगे जैसे ही मार्केट 211 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे एक पुट का पोजीशन बनाया जा सकता है, और टारगेट क्या रखा जा सकता है, 24,055 के आसपास यहाँ पे। यानी इस जोन में मार्केट आएगा तो एक बार रुकेगा, रुकने के बाद फिर डिसाइड करेगा कि यहाँ से वापस रिवर्सल आएगा या इस मार्केट को, इस लेवल को 24,000 को ब्रेक करेगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए मार्केट अभी कल हमें करीबन यहाँ से 200 पॉइंट का गैप डाउन दिखता है, यानी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है। फिर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने लोग यहाँ पे कॉल बाय करके गए थे उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, मार्केट से वो आउट निकल गए, और यहाँ पे बहुत बड़ी पोजीशंस पुट में होंगी नहीं, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ फिर नई पोजीशंस बनवाएगा, होल्ड करेगा अपने आप को 5, 10, 15, 20 मिनट, और उसके बाद फिर एक डायरेक्शनल मूव देगा। अगर नीचे आके मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और 24,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो फिर यहाँ पे एक पुट साइड का अपना ट्रेड बना सकते हैं। अब देखिए सेंसेक्स का भी सेम चार्ट है, यहाँ पे बाइंग आई, कंसोलिडेशन हुआ मार्केट का, और इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन दिखाया मार्केट ने, और यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग की, और सेम वही सिनेरियो वहाँ से बाइंग में निकल गया। अब यहाँ पे 2 बजे के बाद में अगर पोजीशंस बनी हैं तो कॉल साइड बनी होंगी, तो कॉल जो लेके गए हैं, अगर मार्केट यहाँ गैप अप ओपन हो जाता है तो ये लोग प्रॉफिट में आ गए, फिर हम इनको टारगेट नहीं बना सकते। फिर हमें क्या है, अगर बड़ा गैप अप देखने को मिलता है तो फिर हमें नए जो चार्ट बन रहा है उस पर फोकस करना है, उस पर कौन ट्रैप हो सकता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे इसी जोन में हमें ओपनिंग मिल जाती है, तो जो कॉल लेके गए हैं वो क्या है, मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने 133 पे कॉल लिया और ओपनिंग मिलती है उनको 95, तो वो क्या है, 2, 5, 10 मिनट अपनी ट्रेड को होल्ड करेंगे। अगर होल्ड करने के बाद में ब्रेकडाउन देखने को मिलता है इस सपोर्ट का, तो फिर यहाँ पे पुट साइड की एक ट्रेड बनाई जा सकती है। मोमेंटम क्या होगा, इनको ट्रैप करेगा मार्केट, और जिनको ट्रैप करता है उसके अपोजिट हमारी ट्रेड बनती है। अब मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन में फिर ये जो मार्केट है, इस मार्केट का हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएंगे, और फिर बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ पे 5 मिनट में नया हमारा चार्ट जो बन रहा है, उस चार्ट पे देखेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या कह रही हैं, कौन मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए 5 मिनट की कैंडल है, उसके बाद में हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ बायर डोमिनेट कर रहे हैं, और जैसे ही वापस से हमें एक रिजेक्शन मिला तो हमें अच्छी प्राइस पे प्रीमियम देखने को मिलता है, वहाँ पे प्रीमियम के अंदर एंट्री करनी होती है, जो भी लोवेस्ट प्राइस हमें मिल सके, और उसके बाद में उसको राइड करना होता है। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर ध्यान से देखते हैं तो इसमें सेम जो तीनों ने, क्योंकि लगभग क्या है, इनके कंपोनेंट जो हैं तीनों के, निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, इनके कंपोनेंट जो हैं वो सेम है, तो इसलिए हमें क्या है, ऑलमोस्ट सेम एक जैसा ही पैटर्न देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या है, बाय डोमिनेट कर रहे थे, और यहाँ देखिए लगभग 10:30 बजे से लेके
और आप यहाँ पे देखेंगे तो करीबन 2 सवा 2 बजे तक कोई मोमेंट नहीं है। एक कैंडल ऊपर गई तो टोटली साइडवेज हो गया, और उसके बाद में बड़े ध्यान से देखिए ऑपरेटर क्या करते हैं। अब उसके बाद में जो लेमैन है वो क्या सोचेगा कि मार्केट ने इस जोन को होल्ड कर रखा था, आप देखिए इस जोन को, तो इसके ऊपर क्या है, जितने भी लोग थे वो कॉल बाय कर रहे थे। और जैसे ही ब्रेकडाउन आया तो जो लोग पुट में एंटर करना चाह रहे थे उन्होंने यहाँ पोजीशंस बनाई होंगी, उन्होंने पोजीशंस बनाई, फिर उनको प्रॉफिट दिखाया, फिर उनको प्रॉफिट दिखाया, और फिर क्या है, जितने कॉल में थे लोग उन्होंने अपनी स्क्वायर ऑफ कर ली होगी, क्योंकि ब्रेकडाउन आ गया यहाँ पे एक सपोर्ट जोन का, और यहाँ पे नई पुट की पोजीशंस बनी होंगी। अब पुट की पोजीशंस जितनी बनी उनका सबका स्टॉप लॉस कहाँ था, 58,200 के आसपास। तो जब 200 का ब्रेकडाउन आया, ब्रेकआउट आया, तो आप देखिए कैंडल कितनी बड़ी है। ये कैंडल लगभग लगा, आप देखिए यहाँ से, यानी 58,100 से, और ये गई है 58,500, लगभग 500 पॉइंट की ये दो कैंडल है। यानी 10 मिनट के अंदर आपको 500 पॉइंट की रैली मिली है। ये क्यों मिली है, क्योंकि जितनी बड़ी पोजीशंस यहाँ बनती हैं, जितनी ज़्यादा बड़ी पोजीशंस होंगी उतना बड़ा मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसमें भी सेम सिनेरियो है। अगर हमें यहाँ पे गैप अप देखने को मिलता है बहुत बड़ा, तो सामने राउंड नंबर है 59,000, तो यहाँ मार्केट एक बार रेजिस्टेंस लेगा। और जितने लोगों ने यहाँ पे कॉल में पोजीशंस बनाई होंगे 2 बजे के बाद में, उनको बाहर निकालने के लिए मार्केट एक बार नीचे आएगा, और नहीं आता है, यहीं कंसोलिडेशन करता है, तो भी उनका प्रीमियम धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। और फिर हो सकता है कंसोलिडेशन के बाद में, इस तरह के कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिले। लेकिन बड़े गैप अप में, बड़े गैप डाउन में कभी भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करते। फिर हमें 5 मिनट की कैंडल को देखना होता है, उसके हाई और लो को। इसी तरीके से यहाँ पे 5 मिनट की हाई और लो को देखना होता है गैप अप। अगर यहीं पे ओपनिंग मिल जाती है तो फिर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। मार्केट जब भी नीचे आएगा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, अगर इसको ब्रेक कर देगा वापस ऊपर जाएगा तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। दोस्तों नीचे कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें।